किसानों ने आगरा विकास प्राधिकरण यानी एडीए का गेट ताला लगाकर बंद कर दिया है। इसकी वजह से अधिकारियों और कर्मचारियों को दूसरे गेट से कार्यालय में प्रवेश करना पड़ा। रजाई गद्दा लेकर किसान गेट पर ही डटे हुए हैं। पिछले 2 रातों से वह यहीं सो रहे हैं। आस्था सिटी प्रबंधन की तानाशाही और अवैध कब्जे को हटाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसान ठंड में सड़क पर ही सोकर रात गुजार रहे हैं। ईडीए के गेट पर ही बिस्तर लगाकर किसान रजाई ओढ़कर सोए। किसान पिछले 72 घंटे से ईडीए पर डेरा डाले हुए हैं। शनिवार और रविवार को ऑफिस बंद होने के कारण कार्यालय पर किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। दोनों दिन किसान यहीं पर डेरा डाले रहे। शनिवार रात को भी वह गेट पर ही बिस्तर लगाकर सोए थे। सोमवार को भी वह गेट पर ही डटे रहे। सुबह 10 बजे जब कर्मचारी और अधिकारी कार्यालय पर आए तो उन्हें गेट पर ताला लगा मिला। यहाँ किसान भी गेट को घेरे हुए थे। ऐसे में उन्हें दूसरे गेट से कार्यालय में प्रवेश करना पड़ा। किसान नेता दिलीप सिंह का कहना है कि आस्था सिटी प्रबंधन द्वारा अकबरा और नक्ता के चकमार्ग को तोड़कर इस पर कब्जा कर लिया। इससे इन दोनों गांवों के सैकड़ों किसान परेशान हैं। उनका कहना है कि एडीए में कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एडीए उपाध्यक्ष के आदेश को भी अधीनस्थ अधिकारियों ने दरकिनार कर दिया। एडीए ने ना तो कब्जा हटाया और ना ही कोई कार्रवाई की। इससे किसान आहत हैं। गुस्साए किसान शुक्रवार से एडीए पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। आज नहीं किया, हम लोग शुक्रवार को यहाँ धरना देने और ज्ञापन देने के लिए आए थे, लेकिन आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने हम लोगों के शुक्रवार के दिन किसी भी अधिकारी, कोई नीचे से नीचे बड़े से बड़ा अधिकारी कोई हमसे मिलने तक नहीं आया। मजबूरन हमें जो धरना 1 दिवसीय था वो अनिश्चितकालीन में बदला गया और हम लोग अंदर धरना दे रहे थे। शनिवार की रात को हम लोगों को अचानक से, हम चाय वाय पीने बाहर निकले आए थे धरना वाले लोग सारे, और तो अचानक गेट बंद कर दिया। हमें मजबूर किया गया रोड पर सोने के लिए। अब हम उसी दिन से और यहाँ पे सड़क पर धरना दे रहे हैं। कारण क्या धरना देने का? धरना देने का कारण यह है कि जो रुनकता में आस्था सिटी बिल्डर है और आस्था सिटी बहुत बड़ी कॉलोनी बन रही है, बहुत पुरानी कॉलोनी बन रही है, अचानक से नहीं बन रही, वो 10 साल से। लेकिन अब उनके द्वारा अभी 2-3 महीने पहले जो जोनल रोड था, अब तक तो आना जाना था, कोई दिक्कत नहीं थी किसान को। अब उन्होंने अचानक गेट लगा के चौकीदार बिठा दिया और किसानों के ट्रैक्टर, किसानों के साधन खेतों तक नहीं जाने दे रहे। और इस वजह से किसानों की, बहुत सारे किसानों की खेतों की बुवाई नहीं हुई है। कुछ किसानों की बुवाई जैसे तैसे आपस में मिलकर कर ली, तो अब उनकी सिंचाई नहीं हो पा रही है क्योंकि साधन नहीं जाने पा रहे। क्या लग रहा है एडीए और बिल्डर की कोई मिलीभगत? बिल्कुल साहब, बीसी मैडम ने, हम लोग 2 महीने से लग रहे हैं इसमें, बीसी मैडम ने 2 बार अपने अधीनस्थों को भेजा, 2 बार बुलडोजर चला। पहली बार चला, दोबारा उसने लगा लिया, दोबारा गए, केवल फॉर्मेलिटी औपचारिकता करके और लौट के आ गए। ये नीचे वाले अधिकारी मिले हुए हैं। कब तक चलेगा प्रदर्शन? हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे हैं और अभी हमें बताया गया है कि कुछ अधीनस्थ अधिकारी वहाँ मौके पे गए, जेसीबी लेके गए और कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हमें 3 कार्रवाई चाहिए जो यहाँ एडीए से। एक तो FIR दर्ज होनी चाहिए उसके खिलाफ, बिल्डर के खिलाफ, क्योंकि उसने अतिक्रमण किया, अवैध कब्जा किया है। दूसरा, उस पर जुर्माना भी होना चाहिए। तीसरा, जो मिला हुआ अधिकारी हैं, जो अधीनस्थ है, उन्होंने इतना हम लोगों को परेशान किया है, उन पर कार्रवाई तय होनी चाहिए। शायद यही है, देव प्रकाश अवस्थी यही संबंधित यही हैं। और तीसरा, अभी पूरी तरह से, जो पहले तरह नहीं, पहले जो हुआ है 2 बार अतिक्रमण मुक्त, ऐसे नहीं, पूरी तरह से ध्वस्त किया जाए।